आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस तरह के जो रैकेट चलाए जा रहे हैं उनका खुलासा आने वाले वक्त में होगा और आरोपी चाहे जितने भी रसूख वाला क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही बोली कि चाहे बॉलीवुड कनेक्शन निकलकर सामने आए जांच के दौरान या फिर और कोई वाइट कॉलर शख्स सामने आए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसका नाम सामने आएगा और जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा खुद डीजी एनसीबी एसएन प्रधान ने बोला। और साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताई है कि इसमें डार्क नेट का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था उस वक्त भी पता चला था कि किस तरीके से डार्क नेट के थ्रू पूरी ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती है और इसमें भी डार्क नेट सामने आया है। तो एक कनेक्शन जो डार्क नेट का है उसको लेकर एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अपनी एनसीबी ने शुरू कर दिया है। इसमें भी पता चला है कि डार्क नेट के थ्रू ये तमाम जो ड्रग्स हैं जो बरामद हुई हैं इन 8 आरोपियों के पास से वो ड्रग खरीदी गई थी और उसी डार्क नेट के यानी कि कहां से उन्होंने खरीदी थी, डार्क नेट के जरिए किससे कंज्यूम की थी, उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और पता चला है कि अब से कुछ देर पहले लगातार नवी मुंबई समेत कई अलग अलग इलाकों में इस मामले को लेकर रेड भी की जा रही है। क्योंकि जो इन 8 लोगों से क्वेश्चनिंग हुई है उसके बाद जो आउटकम निकल कर आया, जो भी नए ठिकाने इनको पता चले हैं पेडलर्स के, उन तमाम जगहों पर इस वक्त जो एनसीबी की टीम है वो लगातार रेड कर रही है। तो सबसे बड़ा बयान अब अगर माना जाए एसएन प्रधान का तो वो सीधे तौर पर यह है कि इस पूरे केस में ना सिर्फ बॉलीवुड का एंगल सामने आया बल्कि साफ तौर पर डार्क नेट एक बार फिर उभर कर सामने आया, जिसको लेकर लगातार हमारी जो साइबर क्राइम की टीम्स हैं वो लगातार इससे जूझ रही हैं। जी अच्छा जितेंद्र, ये जो तमाम जानकारियां सामने आई हैं, देखिए ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि मुंबई से गोवा तक का क्रूज बुक कराया जाता है, रेव पार्टी, ड्रग्स पार्टी, जो भी कह लीजिए उसका पूरा इंतजाम था। 1800 लोग क्रूज पर मौजूद होते हैं लेकिन उसमें से 8 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। यानी ये जो लोग इस वक्त हिरासत में हैं इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे सबूत मिले होंगे कि बाकी सबको छोड़ दिया गया, इन 8 लोगों को हिरासत में अभी भी रखा गया है, गिरफ्तारी भी मुमकिन है। बिल्कुल समीर, देखिए आज सुबह मेरी भी एसएन प्रधान से जब फोन पर बात हुई थी तो मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि क्रूज पर कितने लोग सवार थे, तो उन्होंने यही बोला कि तकरीबन 1800 की कैपेसिटी है और उस वक्त तकरीबन 600 के करीब लोग थे। और हमने हिरासत में उन्हीं लोगों को लिया है सिर्फ जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुई है और ये वो 8 लोग हैं जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुई है। हालांकि कितनी क्वांटिटी में बरामद हुई है, किसके पास से कौन सी ड्रग्स बरामद हुई है, इन बातों के सवाल के जवाब उन्होंने नहीं दिए, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बोला साफ तौर पर कि ये वो 600 लोग में से 8 लोग थे जिनके पास से पता चला कि ड्रग्स हैं, उनसे बरामदगी हुई, उन्होंने कंज्यूम भी किया कुछ ने। तो इन 8 लोगों को चिन्हित किया गया और उसके बाद उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए थे, तो उस पर साफ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनका साफ तौर पर कहना था कि जांच पूर्ण रूप से निष्पक्ष की जाएगी, किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं किया जाएगा, सिर्फ जांच उन्हीं के खिलाफ की जा रही है जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुआ या जिन्होंने कंज्यूम किया। जी ठीक है जितेंद्र, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें और आपके जरिए जो ताजा इंफॉर्मेशन है वो अपने दर्शकों तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कॉर्डेलिया क्रूज जिसका जिक्र हो रहा है उसकी तरफ से भी एक आधिकारिक बयान आया है कि क्रूज पर ही ये पार्टी हो रही थी, रेव पार्टी थी, ड्रग्स पार्टी थी। और इसको लेकर जो क्रूज का बयान है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि एनसीबी की टीम को एक क्रूज पर ड्रग्स पार्टी का पता चला। रेव पार्टी क्रूज के अंदर हो रही थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े टीम के साथ शिप पर सवार हो गए। जी हां, समीर वानखेड़े यही वो अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहचान छिपाने के लिए एनसीबी की टीम पैसेंजर बनकर क्रूज पर सवार हुई और एनसीबी चीफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पैसेंजर बनकर हम वहां पहुंचना चाहते थे ताकि अपनी आंखों से देखा जा सके कि क्रूज पर हो क्या रहा है। शिप बीच समंदर में पहुंचा तो ड्रग पार्टी शुरू हो गई और उसके बाद ही एनसीबी की टीम जो कि वहां पर मौजूद थी, जो पैसेंजर बनकर आई थी, वो एक्टिव हुई और उसके बाद उसने एक्शन लिया। पार्टी शुरू होते ही एनसीबी की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। जब देखा गया कि यहां ड्रग्स सप्लाई हो रही है, लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद एनसीबी की टीम हरकत में आती है। क्रूज से एमडीएमए, मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश जैसे ड्रग्स बरामद किए गए हैं और इनकी मात्रा कितनी है एग्जैक्टली ये एनसीबी की तरफ से नहीं बताया गया है।
लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अच्छी खासी मात्रा है। पकड़े गए सभी लोगों को क्रूज समेत रात में ही मुंबई लेकर आया गया और 8 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। यानी इनके खिलाफ मुमकिन है कि एनसीबी को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। बाकी लोगों को जाने दिया गया, लेकिन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी। किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा। ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।